हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरपेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर के चिंतित हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो कब तक आ सकती है, और साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि आपकी एसएससी जीडी की जो जैसे वैकेंसी है वो कितनी आ सकती हैं। उसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी की जो तैयारी आप करें तो वो किस तरीके से करें, क्या क्या आपका सिलेबस होगा, और एसएससी जीडी के फॉर्म भरने के लिए क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके अलावा कितनी मतलब मापतौल ली जाती है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, और साथ के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें सिलेबस क्या क्या आता है और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का रहता है और क्या क्या यानी इसमें प्रोसेस होती है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। साथ के साथ ही अभी तक यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इससे संबंधित कोई भी जैसे सूचना या कोई भी जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका यानी कैलेंडर आया था 2000 यानी जो 25 और 26 का एसएससी जीडी को लेकर के, उसमें स्पष्ट यहाँ पर बताया गया था कि आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी उनका जो एग्ज़ाम है वो मतलब कब तक होगा और यानी फॉर्म कब तक आएंगे। तो स्पष्ट इसमें बताया गया था जो आपका कैलेंडर जारी हुआ था, जिसमें आपकी कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सीएपीएफएस, एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन, असम राइफल्स, ये सभी की जो वैकेंसी आने वाली है उनका कैलेंडर आया था, जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर से यानी नवंबर तक फॉर्म भरवाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि अक्टूबर से नवंबर तक फॉर्म यानी आए हों। तो इसी को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो आपको बता दें, और साथ के साथ ये भी बताया गया था कि जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम होगा। तो इस बात से यानी बहुत से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। क्या यानी जैसे एसएससी जीडी की भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, तो इस सभी जो परेशानी से आप काफ़ी चिंतित हैं। तो उसी से संबंधित इस वीडियो को हमने बनाया है, जिससे यानी पूरी डिटेल वाइज बताएंगे कि आपकी यानी कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। तो आप यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें और बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी एसएससी जीडी में ही बीएसएफ की जो आपकी यानी वैकेंसी आती है, किसकी, बीएसएफ की। तो बीएसएफ की वैकेंसी में यानी काफ़ी टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि 17,000 से अधिक भर्तियों की तैयारी, 16 नई बटालियन का होगा गठन। यानी जो एक न्यूज आई थी काफ़ी टाइम पहले, जो आपकी यानी मई के महीने में आई थी, जिसमें कहा गया था कि बीएसएफ में 17,000 से अधिक यानी भर्तियों की तैयारी, 16 नई बटालियन का होगा यानी गठन। तो ये जो न्यूज आई थी, इसके अलावा एक और न्यूज आई थी जो आपकी यानी ये भी आपकी एसएससी जीडी के द्वारा ही वैकेंसी आती है और बीएसएफ की। और आपकी एक और जो न्यूज आई थी उसके बारे में भी बात कर लें, तो आपकी न्यूज आई थी कि सीआईएसएफ रिक्वायरमेंट 2025, सीआईएसएफ में भर्ती किए जाएंगे 70,000 जवान। यानी सीआईएसएफ में जो 70,000 जवान है वो अब यानी 5 साल में यानी 70,000 सीआईएसएफ में जवान यानी भर्ती किए जाएंगे, जो आपकी यानी 14,000 के आसपास ये बताया गया था कि प्रत्येक वर्ष यानी 14,000 वैकेंसी आएंगी। कितनी, यानी 14,000 वैकेंसी आएंगी। तो ये सब यानी न्यूज काफ़ी टाइम पहले आपकी आई थी। ये भी आपकी अगस्त में न्यूज आई थी कि ये जो वैकेंसी है आपकी यानी सीआईएसएफ की। तो आपको बता दें जो बीएसएफ है, क्या यानी बीएसएफ, उसके अलावा सीआईएसएफ, ये यानी दोनों वैकेंसी आपकी एसएससी जीडी के ही यानी द्वारा आती हैं। किसके द्वारा, एसएससी जीडी के ही यानी ये द्वारा ये वैकेंसी आती हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी यानी खुशखबरी है कि आपकी वैकेंसी ये भी यानी एक्स्ट्रा बढ़ सकती हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी वैकेंसी जो आ सकती हैं वो करीब आपकी 35 से 45,000 के बीच में आ सकती हैं। यानी 35 से 45,000 के बीच में आपकी वैकेंसी एसएससी जीडी की यानी आ सकती हैं।
कितनी यानी 35 से 45,000 के बीच में आपकी ये वैकेंसी एसएससी जीडी की आ सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जैसे 17,000 यदि वैकेंसी बीएसएफ की हैं, तो यदि 17,000 में से 10,000 भी यानी वैकेंसी उसमें से ले ली गई, उसके अलावा 14,000 ये हो गई आपकी, तो 24,000 तो यही हो गई। उसके अलावा यानी 24,000 के अलावा आपकी असम राइफल्स है, क्या असम राइफल, उसके अलावा आपका सीएपीएफएस है, उसके अलावा आपकी यानी और भी जैसे वैकेंसी इसमें आईटीबीपी और यानी कई डिपार्टमेंट और वैकेंसी एसएससी जीडी के द्वारा आती हैं, जिसमें एनआईए भी होता है। उसके अलावा यानी आपकी जो वैकेंसी एसएसएफ की भी आती हैं, सी के द्वारा आपकी एसएसएफ, ये भी वैकेंसी आपकी इसी के द्वारा आती हैं। तो इस तरीके से ये यानी पता चल रहा है कि 35 से 45,000 के बीच में आपकी ये वैकेंसी आ सकती हैं। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपकी जहाँ तक उम्मीद है, या तो ये आपकी नवंबर में यानी नवंबर में आपके लास्ट सप्ताह में आ सकती हैं, नहीं तो ये आपकी दिसंबर में तो आ ही जाएंगी। कब तक, यानी दिसंबर तक आपकी ये आने की संभावना है कि दिसंबर में तो आ ही जाएंगी। जहाँ तक उम्मीद है पहले तो नवंबर में बाई चांस यदि जैसे उनके जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यानी आयोग के अभी अच्छे से यदि नहीं रेडी होंगे, तो कि पहले तो नवंबर के लास्ट सप्ताह में ये वैकेंसी आती है, आ सकती है, नहीं तो दिसंबर तक आपकी ये वैकेंसी आ जाएंगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी यानी इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और यानी कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें यानी राष्ट्रीयता, केवल भारतीय उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल आवेदन करने के लिए पात्र। शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक या 10 यानी 10वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी किसी भी यानी विश्वविद्यालय से आप यानी 10वीं पास होनी चाहिए। उसके अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल की आयु सीमा है वो 18 से 33 यानी 23 वर्ष है। कितनी है, तो 18 से 23 वर्ष है। और यानी आप 10वीं पास हों तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्या है आपकी यानी जो योग्यता है, जो मतलब आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता है कि इसमें जैसे कितनी आयु से लेकर के कितनी आयु के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ के साथ एक और जानकारी दे दें कि इसके अलावा जो यानी जैसे अभ्यर्थी हैं जैसे एससी, एसटी, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसका पीडब्ल्यूबीडी, जो यानी पीडब्ल्यूबीडी जो मतलब वो अभ्यर्थी जो मतलब जैसे दिव्यांग इसमें आते हैं, तो वो ये सभी यानी जो अभ्यर्थी हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये अभ्यर्थी यानी जो आय संबंधी जैसे इनकी छूट है, क्या है इनकी कैटेगरी वाइज जो आय संबंधी छूट है वो यानी इन्हें और मिलेगी जैसे 23 वर्ष के बाद। ये केवल जनरल की है, क्या है यानी जनरल की यानी सामान्य जो अभ्यर्थी यानी सामान्य कैटेगरी में जो आते हैं अभ्यर्थी उनकी 23 वर्ष है। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये आपकी यानी कैटेगरी वाइज जो छूटों की बात की गई है तो वो आपको यानी अलग से मिलेगी। तो ये जैसे एससी की अलग है, एसटी की अलग है, ओबीसी की अभ्यर्थियों के लिए अलग जैसे आयु में छूट है तो वो आपकी अलग मिलेगी 23 वर्ष के बाद। तो ये आपकी क्या है आयु संबंधी जानकारी है। लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी किस तरीके से सिलेक्शन होगा आपका, यानी क्या क्या इसमें प्रक्रिया होगी। तो आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीवीटी होगा। उसके बाद फिजिकल होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, जिसमें आपके यानी जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद आपका होगा यानी मेडिकल एग्जामिनेशन। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो एक तरह से आपका यानी जो आपकी जैसे मेजरमेंट है, जैसे आपकी यानी माप तौल है जो जैसे हाइट और वो सब, तो वो होगी आपकी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो ये आपकी क्या है यानी सिलेक्शन प्रोसेस है जो आपकी यानी ये सभी है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी जो आपकी दौड़ है वो होगी। उसके बाद आपकी नाप तौल होगी हाइट वगैरह की। उसके बाद आपका यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की यानी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या यानी पढ़ना होगा, तो उसके बारे में। सबसे पहले जैसे रीजनिंग में आपका
यानी जो आएगी वो 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और जीएस में आपका आएगा वो आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, और उसके अलावा आपके यानी आएंगे हिंदी में आपके क्या आएंगे, तो 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपकी यानी हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों आपके आएंगे, किसके लिए, तो ये आपके एसएससी जीडी के लिए। टोटल आपका 80 क्वेश्चन आएंगे, और टाइम होगा वो आपका यानी होगा 60 मिनट होगा। और उसके अलावा यानी आपके जो रीजनिंग है वो 40 क्वेश्चन होंगे, जीएस के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, और आपके जो आपका इंग्लिश और हिंदी है उसके 40 क्वेश्चन यानी आपके 40 नंबर के होंगे। 20-20 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने, 20-20 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपका यानी 20 जो क्वेश्चन है वो आपके मैथ के और होंगे, किसके, यानी मैथ के आपके कितने क्वेश्चन होंगे, तो आपके मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, और आपके 40 नंबर के होंगे, कितने, 40 नंबर के होंगे। आपका रीजनिंग होगी, मैथ होगा, उसके बाद आपकी जीएस होगी, हिंदी और इंग्लिश होगी। तो ये आपके यानी कितने 160 नंबर का आपका होगा। मैथ आएगा आपका जो आपका यानी कितना, यानी 20 क्वेश्चन होंगे, और कितने नंबर के, 40 नंबर के। रीजनिंग होगी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। उसके बाद जीएस होगी, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। उसके अलावा आपका यानी इंग्लिश और हिंदी होगी, 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के होंगे। तो आपके यानी कितने 160 नंबर के होंगे, और क्वेश्चन कितने होंगे, तो 80 क्वेश्चन होंगे। और टाइम कितना मिलेगा, तो आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। तो ये आपके लिए क्या है, आपका यानी एसएससी जीडी जो आपकी ये वैकेंसी है इसके लिए पेपर पैटर्न है जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए। अब जैसे आगे बात कर लेते हैं कि आपका यानी जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या क्या आएगा और किस किस टॉपिक से आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका मैथ। तो मैथ में एडवांस मैथ में बात कर लेते हैं अनुक्रम एवं श्रोणी, जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है, बीजगणित, एलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति, मेजर मेंसुरेशन, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, उसका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, शमकों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रेशन, निर्देशांक, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री, विविध यानी मिसलेनियस, ये सभी आपके किसके टॉपिक हैं, तो एडवांस मैथ के। क्योंकि आपका जो मैथ आएगा वो 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और उसके अलावा 40 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा। बात कर लेते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बट्टा एंड डिस्काउंट। उसके अलावा आपका आएगा वो आपका आएगा अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साझा यानी पार्टनरशिप, आयु यानी एज, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क, पाइप तथा टंकी, पाइप्स एंड शटरेंस, उसका मिश्रण, एलिगेशन एंड मिक्सचर, चाल और समय, दूरी, ये आपके किसके टॉपिक हैं, तो ये अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। अर्थमेटिक में और क्या है, औसत, एवरेज, रेलगाड़ी, ट्रेन तथा नावधारा, बोट एंड स्ट्रीम, दौड़, रेस, औसत, एवरेज। उसके बाद आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और किस्त, एसआई, सीआई, महत्तम समापन और लघुत्तम समापन, एचसीएफ एंड एलसीएम, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, घातांक तथा करड़ी, स्क्वायर्स एंड इंडिसिस, ये आपके किसके टॉपिक हैं, तो मैथ के टॉपिक हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हिंदी में क्या आएगा, तो पर्यायवाची शब्द होंगे आपके, विलोम शब्द होंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, बर्तनी होगी, अनेकार्थी होंगे, ये आपका किसका टॉपिक है, तो हिंदी का। उसके बाद आपका हिंदी में और क्या आएंगे, तो वाक्य शुद्धियाँ, रिक्त स्थान वाले वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति व कहावतें। उसके बाद आपका क्या आएगा हिंदी में, तो वाक्य प्रतिस्थापन, रिक्त स्थान, खाली जगह वाले गद्यांश और प्रश्न उत्तर वाले अनुच्छेद, ये आपके किसके, हिंदी के ही टॉपिक हैं। उसके बाद आपका क्या आएगा, कारक चिन्ह आएंगे, विराम चिन्ह आएंगे, लिंग आएगा, संधि आएगी, संज्ञा आएगी, विशेषण आएगा, क्रिया आएगी, अव्यय और निपात और क्रिया और विशेषण, ये आपके किसके टॉपिक हैं, हिंदी के टॉपिक हैं। ये क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, तो 40 नंबर के आपके ये होंगे। अब बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश में। उस इंग्लिश में आपके स्पॉट एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, उसका ईडियम, फ्रेशिश, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैरा, जम्बल्स, क्लोज पैसेज एंड रीडिंग, कंप्रेंशन,
ये आपके किसके साथ है? हिंदी, हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों 20 क्वेश्चन इन दोनों में से आएंगे जो आपके 40 नंबर के होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका यानी जो जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा। इकोनॉमिक्स स्कैंस यानी आर्थिक परिदृश्य, जनरल पॉलिटी, सामान्य राजनीति, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, और साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक अनुसंधान। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। उसके अलावा स्टैटिक, जीके, ये आपके किसके टॉपिक हैं? तो ये आपके सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं। ये भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे? तो 40 नंबर के ये भी होंगे। उसके अलावा आपका यानी सामान्य ज्ञान जागरूकता में और क्या आएगा? तो रिलेटिंग इंडिया इट्स नेबरिंग कंट्रीज। उसके अलावा आपका क्या आएगा? तो आपकी यानी भारत और पड़ोसी संबंधित विशेष रूप से खेल। उसके बाद आपका हिस्ट्री आएगी। उसका कल्चर और संस्कृति और ज्योग्राफी, ये यानी भूगोल, ये आपके टॉपिक आएंगे किसके? तो जीएस के। किसके? यानी जीएस के ये आपके टॉपिक हैं, इनसे ही आपका जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क क्षमता में। तो एनालॉगी आएगी, जो सादृश्यता, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, समानता और असमानता, स्पेचुअल विजुलाइजेशन, स्थानिक दृश्य, उसका स्पेशल और ओरिएंटेशन, स्थान निर्धारण, उसका विजुअली मेमोरी, दृश्यता स्मृति, उसका डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता। उसके बाद आपका आएगा तो आपके रक्त संबंधी। उसके अलावा आपका दिशा परीक्षण। उसके बाद आपका यानी घड़ी संबंधी। ये आपके टॉपिक किसके होंगे? तो ये आपके रीजनिंग के होंगे। रीजनिंग कितने नंबर की आएगी? तो 20 नंबर यानी क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर की ये आपकी रीजनिंग भी आएगी। तो ये सभी टॉपिक किसके हैं? तो आपके ये सभी टॉपिक हैं। तो ये सभी टॉपिक किसके हैं? तो आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा उसके ये सभी टॉपिक हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी इन टॉपिकों को पढ़ें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, तो आप वहां जा कर के उन्हें भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपके एसएससी जीडी से संबंधित कोई नोट्स या पीडीएफ होगी तो हम वहाँ भेज देंगे, तो आप यानी उसे भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वो डायरेक्ट मिल जाया करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें और साथ के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ के साथ यदि आपको आपकी इस एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है या कोई भी जैसे आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और लगातार अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।